जय मां आदिशक्ति। आदिशक्ति पीठम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवती के महामंत्र के विषय में, जो कि आपके तांत्रोक्त देवी सूक्तम का प्रथम मंत्र है। यह जो मंत्र है भगवती का अत्यंत शक्तिशाली और गूढ़ रहस्यों को समेटे हुए यह मंत्र है। इस मंत्र के अनुष्ठान से भगवती के प्रत्येक स्वरूप की कृपा साधक प्राप्त कर सकता है। इस मंत्र का जप जो साधक नित्य करता है, भगवती के प्रत्येक स्वरूप जो इस ब्रह्मांड में है, अनंत अनंत ब्रह्मांड में है, सभी स्वरूप उस साधक पर कृपा करते हैं। अर्थात आपका इष्ट भगवती का जो भी स्वरूप है, उस स्वरूप के निमित्त आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। यह मंत्र सर्वाधिकार में है, इसलिए आवश्यक नहीं कि यह मंत्र केवल दीक्षा के साथ ही जपा जाए। हाँ, इसमें कुछ सावधानी आपको अवश्य रखनी है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इसके विधान के विषय हम चर्चा करते हैं। आपको किस प्रकार से करना है, यह जो इस मंत्र का विधान है, न्यास सहित आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम यह अनुष्ठान आप किसी शुभ मुहूर्त से ही प्रारंभ करें। जैसे किसी भी पक्ष की अष्टमी तिथि से, नवमी तिथि से अथवा तृतीया तिथि से, अथवा आपके इष्ट भगवती का जो स्वरूप है उनसे संबंधित जो भी तिथि है, जो भी वार नक्षत्र है, उस योग से आप इस अनुष्ठान को शुरू कर सकते हैं। आप अपने घर में अथवा किसी मंदिर में यह अनुष्ठान कर सकते हैं। सर्वप्रथम मंत्र जागृति का विषय बताएगा, किस प्रकार से मंत्र आपको स्वयं के लिए जागृत करना है। देखिए, इस मंत्र की सिद्धि ग्रंथों में केवल 1000 मात्र में बताई गई है, अर्थात 10 माला मात्र में यह मंत्र आपके लिए जागृत हो जाता है। और इस मंत्र के जो विनियोग न्यास है, वह आपको केवल और केवल अनुष्ठान के समय ही करने हैं। अर्थात जब आप संकल्पित रूप से इस मंत्र का पुरस्चरण करेंगे, तो उस समय ही आप इस मंत्र के विनियोग एवं न्यास आदि करेंगे। जब आप इस मंत्र का दैनिक जप करेंगे, नित्य संध्या में जप करेंगे, तो फिर आपको इसमें विनियोग न्यास की आवश्यकता नहीं है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह जब भी आप अनुष्ठान करें, भगवती का विग्रह आपके सम्मुख हो अथवा भगवती का छाया चित्र या यंत्र इत्यादि, यदि आप किसी कुल परंपरा में दीक्षित है तो उस अनुसार जो यंत्र इत्यादि आप रखते हैं उसके समक्ष आप यह अनुष्ठान इत्यादि कर सकते हैं। आपके आसन वस्त्र जो है वह लाल रंग के होने चाहिए सर्वोत्तम, अन्यथा श्वेत एवं पीत रंग के वस्त्र भी आप उपयोग में ला सकते हैं। जिस रंग के आपके वस्त्र हो उसी रंग का यदि आसन हो तो सर्वोत्तम है। गले में रुद्राक्ष माला अवश्य हो। यदि भगवती के है, आप मूल रूप से उपासक है, तो 9 मुखी रुद्राक्ष सर्वोत्तम रहता है भगवती के लिए। अथवा भगवती के स्वरूप संबंधी फिर विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष भी हो जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ 9 मुखी रुद्राक्ष अथवा 9 मुखी रुद्राक्ष की माला आप धारण कर सकते हैं। कंठ में रुद्राक्ष अवश्य हो। मस्तक पर त्रिपुंड एवं एक तिलक, शाक्त तिलक जिसको कहते हैं, भ्रूमध्य में रक्त वर्ण का रक्त चंदन अथवा कुंकुम सिंदूर इत्यादि का तिलक आप अवश्य लगाएं। इस प्रकार से सज्ज होकर आप स्नान उपरांत अपने आसन पर बैठ जाएं, सामने भगवती स्थापित हो। फिर जिस प्रकार से आपको इस मंत्र के PDF में लिखित रूप से दिया गया है, उस अनुसार सबसे पहले अपनी आचमनी में तीर्थावाहन कर ले। तत्पश्चात उस आचमनी के जल से ही आपको जो है अपना पवित्रीकरण, आचमन इत्यादि करना है। भगवती के लिए जो आप जल प्रयुक्त करेंगे उसके लिए अलग से आचमन पात्र एवं आचमनी आपको रखनी है। ठीक है, तो इसके पश्चात आप दीप प्रज्वलन करेंगे और उसके पश्चात हस्त प्रक्षालन करके अब अपने हाथ में जल लेकर जो पुंडरीकाक्ष इत्यादि मंत्र है, पवित्र पवित्र हुआ, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्वयं पर जल छिड़क कर अपना प्रोक्षण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। तत्पश्चात आचमन करेंगे। आचमन उपरांत पुनः आप अपने हाथ धोएं। तत्पश्चात शिखा का बंधन करें। यदि शिखा आप नहीं रखते हैं तो शिखा स्थान का स्पर्श करके चिद्रपणी महामा इत्यादि मंत्र का आप पठन करें और पुनः अपने हस्त धोए। शिखा बंधन के पश्चात अपने हाथ धो लेने चाहिए। तत्पश्चात अपने आसन को स्पर्श करते हुए आसन बंधन का मंत्र पढ़ें। तत्पश्चात संकल्प लें जिस विधि से संकल्प बताया गया है, और तत्पश्चात गुरु, गणपति, भैरव इत्यादि का ध्यान करते हुए जो स्तोत्र लघु रूप से PDF में दिए गए हैं उनका आप पाठ करें। यदि आप इन देवताओं संबंधी कोई अन्य विधान भी करते हैं तो आप वह कर सकते हैं।
तत्पश्चात सर्वदेवों का स्मरण करके भगवती महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महापार्वती अथवा दश महाविद्याओं में भी जो भी आपके इष्ट हो, जिनके प्रति आप समर्पित हो, उनका ध्यान करके उनका पूजन करें। इसमें पीडीएफ में आपको भगवती महादुर्गा के नाम मंत्र से पूजन दिया गया है। आपके जो भी इष्ट हो उनके नाम मंत्र से आप पूजन कर सकते हैं। पूजन उपरांत सबसे पहले आपको जो विनियोग दिया गया है वह विनियोग पढ़ना है। हाथ में जल लेकर जल छोड़ देना है। तत्पश्चात जिस प्रकार से न्यास दिए गए हैं वह न्यास आपको करने हैं। फिर मंत्र का आपको जप करना है यथा सामर्थ्य। इस मंत्र का पुरस्चरण मात्र 1000 में हो जाता है, तो 1000 ही आपको इसका जप करना है, ठीक है, विनियोग न्यास के साथ। बाकी अन्य दिन बिना विनियोग न्यास के आप जप करेंगे। केवल जब नवरात्र है या भगवती संबंधी कोई विशिष्ट पर्व काल है तो फिर आप अधिक संख्या में जप कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र है। परंतु सामान्य दिनों में बिना विनियोग न्यास के ही आपको जप करना है, बस इस बात का ध्यान रखें। इसके संबंधी यदि आपके किसी प्रकार के कोई शंका प्रश्न होते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ समय समय पर वीसी इत्यादि किए जाते हैं, तो उसमें आप अपने प्रश्न इत्यादि रख सकते हैं। साथ ही मुझसे व्यक्तिगत वार्ता भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको भगवती का जप इत्यादि कर देना है। अंत में महादेव का अभिषेक पूजन भगवती के साथ अवश्य होना चाहिए। फिर भगवती की आरती करके आप जप समर्पण, क्षमा प्रार्थना इत्यादि करके आसन के नीचे जल डालकर 3 बार इंद्र भगवान के नाम मंत्र से अपने भ्रूमध्य पर जल स्पर्श करेंगे। यह विधान रहेगा मात्र अनुष्ठान काल में पूरे ब्रह्मचर्य इत्यादि, सात्विक आहार विहार, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन, इन नियमों का आपको ध्यान रखना है, जो सभी साधकों को ज्ञात होगा ही। पुण्य कर्म करने हैं जितना हो सके, पाप कर्मों से बचना है। बाकी अन्य दिन केवल संध्या में इसका बिना विनियोग न्यास के आप जप कर सकते हैं। हाँ, जब आप किसी परंपरा में आगे जाएं, यदि आप दीक्षित हैं, तो गुरु से उपदेश प्राप्त करके आप नित्य विनियोग न्यास के साथ भी इसका जप कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी अनुसार करें। आशा है यह जानकारी आपके लिए ज्ञानप्रद रही होगी। सभी इसका लाभ अवश्य उठाए। जय मां आदिशक्ति, हर हर महादेव।